हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस डिजाइन के बारे में। डेटाबेस डिजाइनिंग एक काफ़ी तगड़ा कंसेप्ट है जो आपको हर एक बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और डीबीएमएस का एक काफ़ी तगड़ा कंसेप्ट है जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेटाबेस डिजाइन काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा। किसी भी चीज का डिजाइन होता है, उससे पहले बहुत सारे फेजेज होते हैं, फिर हमारा डिजाइनिंग जाके कंप्लीट होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपने पढ़ा होगा क्या, कि जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर बनवाने, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इतना फंक्शनैलिटी या फिर इतना फंक्शंस या फिर इतना फीचर्स तो चाहिए ही चाहिए। उसकी क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है। वैसे ही कोई क्लाइंट आया है जिसको डेटाबेस डिजाइन करवाना है अपने किसी भी काम के लिए। लेट्स से अगर कुछ वो प्रोजेक्ट पर काम करता है या फिर कि उन लोगों को डेटा को स्टोर करना चाहता है, तो उसके पास एक डेटाबेस सिस्टम चाहिए जो डेटा को स्टोर कर पाए और काफ़ी आसानी से उसके काम को कर पाए। वो आपके पास आया या फिर किसी कंपनी के पास गया, तो कंपनी कैसे डेटाबेस को डिजाइन करेगा, क्या क्या फेजेज होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो 6 फेजेज में जो डेटाबेस होता है उसका डिजाइनिंग होता है। सबसे पहले कोई भी क्लाइंट आएगा तो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। क्लाइंट से हम पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स होनी चाहिए। आप जो डेटाबेस बनवाना चाह रहे हैं, आपका ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है, कितना बड़ा उसका डिस्क चाहिए, कितना दिनों में चाहिए, कैसा चाहिए, किस बजट में चाहिए। मतलब सारा का सारा उसका रिक्वायरमेंट हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, क्लाइंट रिक्वायरमेंट। मैं लिखूंगा क्लाइंट रिक्वायरमेंट, CLI, और एक पोस्ट है। ठीक है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, मतलब जो उसने अपना रिक्वायरमेंट दिया है उसको हम लोग ER मॉडल में करेंगे। ER मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यार डेटाबेस पर काम हो रहा है, तो सबको हम टेक्स्ट में अगर लिखेंगे तो हमको समझ में नहीं आ पाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज आ जाएंगे। तो उसको हम इमेज के रूप में लिखते हैं, डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ताकि चीजें हमको समझ में आए। जैसे कोई स्टूडेंट, मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट, और इसका कुछ इंटिटी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटिटी, इंटिटी सेट। इसका कुछ एट्रीब्यूट है, मैं क्या लिखूंगा, जैसे इसका नेम है, स्टूडेंट का नेम, तो इसको मैं ओवल में रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है। फिर स्टूडेंट का एड्रेस है। तो हम क्या करते हैं कि जो उसका रिक्वायरमेंट रहता है उसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मींस ER मॉडल उसका तैयार करते हैं और उसको डायग्राम के रूप में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका रिक्वायरमेंट लेंगे कि उसको किस किस चीज की जरूरत है। फिर हम उसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के तहत उसको डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो और भी इंजीनियर्स हैं या फिर और भी डेटाबेस के जो मैनेजर्स हैं उनको समझ में आए, जो डेटाबेस डिजाइनर है उनको समझ में आ पाए। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्कीमा रिफाइनमेंट। जैसे हमने बहुत सारा कॉलम बना लिया, जैसे टेबल हमने बनाना है, उसमें बहुत सारा हमने कॉलम बना लिया, तो हमारा अपर पार्ट वाला क्या है, स्कीमा है। जैसे लेट से स्कीमा है सारा का सारा, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। मतलब कौन सा स्कीमा अगर नहीं भी रहेगा तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे हमारा ये नहीं रहेगा, जिसको हम हटा देंगे, ये नहीं रहेगा, हटा देंगे। उसका रिफाइनमेंट करेंगे कि कौन सा कॉलम अगर नहीं भी रहता है तो हमारा काम चल जाना है। उसको रिफाइनमेंट करेंगे, उसको मार भगाएंगे, भगा दिए, स्कीमा क्या कर दिया हमने, उसका रिफाइन कर दिया। फिर लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन मीन्स रिलेशनल मॉडलिंग। अब जो हमारे पास जो डेटा बचा है उसको हम टेबल के रूप में बनाएंगे। क्या करेंगे, उसका टेबल बनाएंगे और देखेंगे अब हमारे पास रिफाइनमेंट के बाद कौन कौन सी डेटा बच रहा है और किसको किसको मुझे एक्चुअली में डिजाइन करना है। कौन कौन से वो टेबल हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको रहना ही रहना है, जो डेटाबेस में अंत तक रहेगा और फाइनली उसका भी डिजाइन बनेगा। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं तो कहूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखिए, क्योंकि यार आप शुरू से अगर देखिएगा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जो चीजें हैं काफी अच्छा से और काफी बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक समझ में आ जाएगी।
ठीक है। तो क्या है लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन मतलब क्या होता है, रिलेशनल मॉडलिंग। रिलेशनल मतलब क्या है, उसको टेबल के रूप में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और इस पर बहुत सारे एल्गोरिथम लगाना है, बहुत सारा इस पर क्या करना है, रूल्स और रेगुलेशंस को लगाना है जो डेटाबेस मॉडलिंग में है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। ये तो हमारा लॉजिकल अभी तक चल रहा था, हमने टेबल ग्रुप में इसको बना दिया, लेकिन एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमने टेबल ग्रुप में बनाया है पेपर पर, लेकिन पेपर पर हमारा डेटाबेस थोड़ी है, उसको लिए तो हमको डिजाइन करना है फिजिकली, ताकि फिजिकली जाके वहाँ डेटा स्टोर होगा कहीं, कोई सिस्टम बनाना है, कोई सर्वर बनाना है, कुछ भी बनाना है, फिजिकली उसका डिजाइन करना है कि वो दिखने में कैसा दिखेगा। डेटा उसमें स्टोर होगा वो तो लॉजिकली स्टोर होगा, हमें पता है कि डेटा हमको नहीं दिखने वाला है, लेकिन कहाँ स्टोर होगा वो तो हमें चाहिए ना। तो क्या है, फिजिकल डेटा पे डिजाइन करेंगे, डेटा क्या करेंगे, फिजिकली उसका डिजाइन करेंगे। और उसको डिजाइन करने के बाद जैसे हमारा डेटाबेस अगर डिजाइन हो गया, जैसे मान लेते हैं हमारा डेटाबेस फिजिकली ऐसे दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे कि जो यूजर है, कोई अगर यूजर है वो क्या क्या दे सकता है, और कोई डीबीए है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो क्या क्या दे सकता है, या फिर कोई जैसे कोई लेट से मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट वीडियो में दिया था बैंक मैनेजर, जैसे कोई बैंक 1 है, इसका कोई मैनेजर 1 है, वैसे ही कोई बैंक 2 है, बैंक 2 इसका कोई मैनेजर 2 है। जो बैंक 1 का मैनेजर है वो अपने बैंक के जितने भी कस्टमर्स उसके अंदर अकाउंट खुलवाए हैं उसके बैंक के अंदर, वो हर एक कस्टमर का डेटा देख सकता है, देख सकता है, समझ में आ रहा है। अपने बैंक में जितने भी कस्टमर्स हैं सबके डेटा को एक्सेस कर सकता है, सबका अकाउंट देख सकता है, कितना उसमें पैसा है कितना नहीं है। लेकिन अगर कोई इम्प्लॉय है या फिर जो उसका क्या है, कोई कस्टमर है, कस्टमर जो कस्टमर है सारी डेटा को देख सकता है, नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी डिजाइन किया गया रहता है, एब्स्ट्रैक्शन लगाया गया रहता है कि जिसको जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही देखेगा। अगर कोई कस्टमर सारे लोगों का अगर डेटा देख ले तो डेटा लीक कर लेगा, उसका अकाउंट देख लेगा तो फिर उसमें से पैसे ट्रांसफर कर लेगा। अगर सारा का सारा हम एक्सेस सबको दे देंगे तो फिर तो गया काम। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है किसी भी डेटाबेस डिजाइन का। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि डेटा एब्स्ट्रैक्ट रहना चाहिए, सबका व्यू सबको प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जिसको जितना जरूरत है, कस्टमर को सिर्फ अपने आप से मतलब है तो सिर्फ अपने आप का डेटा देख पाएगा। बैंक मैनेजर को उस बैंक से मतलब है क्योंकि उस बैंक का मैनेजर है वो, तो उस बैंक से मतलब है तो उस बैंक का सारा डेटा वो देख पाएगा। वैसे ही अगर सेकेंड बैंक जो है वो इस बैंक का मैनेजर है, इसका सारा का सारा डेटा देख पाएगा। अगर मैं कहता हूं जो बैंक 1 का मैनेजर है M1, क्या वो बैंक 2 का डेटा देख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यार वो अपने बैंक का सिर्फ देखेगा, उसको सिर्फ अपने बैंक से मतलब है, दूसरे बैंक का वो नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए भी वही रूल है। तो सबके लिए वही रूल है क्या, कि जो जिस काम में है, जिसको जितना जरूरत है वो सिर्फ उतना ही डेटा देख पाएगा। वही मैं बात करता हूँ जो सारे बैंकों का मैनेजर है, मीन्स जो सारे बैंकों को ऑथराइज करता है, वो किसका डेटा देख पाएगा? तो आप बोले सर सबका देख पाएगा, हर एक बैंक का देख पाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यार हर एक बैंक को उसने ऑथराइज किया है, हर एक बैंक में जितने भी कस्टमर्स हैं सबका डेटा वो देख सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स बहुत सारे डेटा को हाइड किया जाता है, जो जिसको जरूरत होती है जितना भी उसकी उतना ही उसको दिखाया जाता है। तो सिक्योरिटी डेटाबेस में काफी जरूरी है। अगर डेटाबेस सिक्योर नहीं रहेगा तो फिर डेटाबेस बनाने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए डेटाबेस में सिक्योरिटी काफी जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया, डेटाबेस डिजाइनिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, क्लाइंट क्या चाहता है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना दिन में उसको चाहिए, उसका बजट क्या है, देखते हैं। फिर जो हमें वो रिक्वायरमेंट देता है उससे हम लोग ईआर मॉडलिंग करते हैं, उसको हम लोग डायग्राम के रूप में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यार थ्योरी पार्ट समझ में नहीं आता है और थ्योरी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन डायग्राम में हम बनाते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा से विजुअल होता है और हम चीज़ों को समझ पाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्कीमा रिफाइनमेंट। जिस कॉलम की जिस चीज़ों की जरूरत नहीं होती उसको हम लोग डिलीट करते हैं, उसको मार भगाते हैं। फिर यार हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग टेबल के रूप में बनाते हैं, टेबल के रूप में बन गया। आप सारी स्टेप को नोट कर सकते हो और इसको याद कर सकते हो। और इसका नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। फिर उसका हम लोग फिजिकल डेटा भी डिजाइन करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, उस पर एब्स्ट्रैक्शन लगाते हैं, उस पर
सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट को काफ़ी अच्छा से सॉल्व किया जाएगा, इस बात की गारंटी है। कोई भी टॉपिक इसमें से अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ हमारा हेल्प करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ या फिर अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, जिसको डीबीएमएस पढ़ना है उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।